जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर देंगे सबक, वरना तो अहबाब आज 10 मिनट लेट, कल फिर 20 मिनट लेट हो जाएंगे। तो 2007 वाला कहाँ चला गया? जी, ये मैं इसको ले लेता हूँ ऊपर। यहाँ से इसको हम कर लेंगे, क्या कहते हैं उसको, टास्क बार में, पिन टू टास्क बार, ताकि वो नीचे आ जाए, है ना, यहाँ पर। तो हम देखेंगे वो आ गया है इस तरफ। अब हमको रोजाना तलाश करने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। यहाँ से उसको हमने ओपन किया। कल हमारा सबक चल रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुताल्लिक। तो ये जो ग्रुप है स्टाइल ग्रुप, इसको हमने कल शुरू किया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल का मतलब आप किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं कुछ कंडीशन की बेस पर, है ना, कि ये चीज पाई जाए तो वो हाईलाइट हो जाए, फलान हर्फ पाया जाए तो वो नाम हाईलाइट हो जाए। तो उन चीज़ों से मुतालिक हम अपने डाटाबेस में जो भी आपकी तफसील हो, आपका मवाद हो, उसमें आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसमें से सबसे पहले हमने जो ऊपर वाला ऑप्शन था हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें से ग्रेटर देन और लेस देन, है ना। ग्रेटर देन का मतलब कि उससे ज्यादा वाले जो अदद होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, हमने कल इसकी मिसाल देखी थी। लेस देन, उससे कम वाले जो आदाद होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। हमारे सामने कोई भी डाटा हो, तलबा के नंबरात हो या कोई हिसाब किताब से मुतालिक अमाउंट हो, हम चाहते हैं कि इससे कम वाली रकम वो हाईलाइट हो जाए, तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डाटा बना लेता हूँ ताकि हम फिर उसके मुताबिक यहाँ पे काम करें। इसको मैंने जूम किया। यहाँ पे हम आज इंग्लिश में नाम डालते हैं, कल हमने उर्दू में देखा था, सेम तरीका है। यहाँ पे हम नंबर शुमार और नीचे कुछ बच्चों के नाम हम कर लेते हैं A1, ठीक, और A2। हम इस तरीके से बच्चों के नाम डालेंगे ताकि वो टाइम ना लगे। ये हमने 10 बच्चों के नाम यहाँ पे डाल दिए, ठीक। मैं यहाँ से कॉलम पकड़ के उसकी हेडिंग मैंने सिलेक्ट की। यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको बिल्कुल सेंटर में लेना, है ना, फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। ये मैंने सेंटर में ले लिया। यहाँ से उसकी साइज आप कम ज्यादा आपके हिसाब से करना चाहते हैं, ये मैंने उसकी साइज बना दिया। ज्यादा तो नहीं हो, कहाँ चले गए हम? अच्छा, हमने शायद इस सेल में काम किया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका कॉर्नर पकड़ के इसे हम ले आएंगे कोने में, ठीक। तो ये हमारा वहां से कट होके यहाँ चला आया। यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट के नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट 1, है ना, ये आसान तरीका जहन में आ गया। और सब्जेक्ट 2, ये दूसरा सब्जेक्ट। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करूंगा तो अब ये सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक 4 तक रहने देता हूँ ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमको यहाँ पे नजर आए। अच्छा, इसको भी मैं जरा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ बोल्ड, और इनको हम थोड़ा सा हेडिंग से हटके लगाते हैं। अब ये जो हेडिंग है हम चाहते हैं ये जरा हटके हो, तो यहाँ से हम इसको येलो कर लेते हैं। सेंटर तो है ही, यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉन्ट बदल देते हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है, ठीक। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ जाके बॉर्डर, बॉर्डर हमने लगा दिया। अब देखें एक नई चीज, या यूं कहें एक नया फार्मूला जो हमारे फार्मूले में आगे भी आएगा, हम आज देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पहले इसको सेव कर लूं, Ctrl+S और डेस्कटॉप,
बुक 1, ठीक, या फिर आज की तारीख दे देते हैं 6, 12 एंड 23। एक मिनट। जी, कल हमने सम वाला फार्मूला देखा था। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, आप बार बार लफ्ज सुन रहे हैं फार्मूला। हम यहाँ पे जब देखते हैं इधर, तो फार्मूले का एक मुस्तकिल ऑप्शन दिया हुआ है, एक टैब मुस्तकिल दिया हुआ है ना फार्मूला। उसको जब हम क्लिक करते हैं फार्मूला, तो यहाँ पे आपको फंक्शन लाइब्रेरी, यहाँ पे देखिए फंक्शन लाइब्रेरी, टैब का नाम है फार्मूला, यहाँ पे आपको फंक्शन। तो ये आप बार बार सुनेंगे, किसी के मुंह से फंक्शन सुनेंगे, किसी के मुंह से फार्मूला सुनेंगे, है दोनों एक ही, फार्मूला और फंक्शन दोनों एक ही है। और दोनों हमने कल देख लिए, सिर्फ मैंने नाम नहीं बताया आपको। कैसे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप जो भी अदद डालेंगे, चलो मैं पहले एक अदद डाल देता हूँ, है ना, फिर हम नीचे फार्मूला और फंक्शन दोनों में फर्क भी समझेंगे, और जो हमने कल एक फार्मूला सीखा था सम वाला, उसको भी आजमाएंगे। और एक नया फार्मूला जो कि हमारा दूसरा फार्मूला है हमारी लिस्ट का। सबसे पहले हमने सम वाले फार्मूले को कल देखा था, हम किसी एक फाइल में उसको काउंट भी करते चलेंगे ताकि हमको पता चले कि हमारे कितने फार्मूले हो गए, है ना। कल हमने इस फार्मूले को देखा था। आज हम जो नंबर 2 वाला फार्मूला है उसे हम कहते हैं, अच्छा ये मैं बीच में इसलिए ला रहा हूं कि इसकी हमको जरूरत पड़ती है बार बार, ये है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन, ये रैंड का लफ्ज से आपको याद होगा, एमएस वर्ड में हमने एक रैंडम टैक्स लेने के लिए, एक फर्जी टैक्स लेने के लिए हम वहां पर RAND इस ऑप्शन का यूज करके एक फर्जी हम वहां पे ले आते थे टैक्स। तो उससे आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा कि रैंड का फंक्शन ये फर्जी चीजें लाने के लिए यूज होता है। शायद आपको याद होगा एमएस वर्ड में हम जो वो ले आते थे, टेक्स्ट ले आते थे और एक पैराग्राफ लेके आते थे, तो वो रैंड फंक्शन से था। तो ये है रैंड बिटवीन, बिटवीन का मतलब दरमियान में, ठीक। यहां पर हम आज दूसरा फॉर्मूला या यूं कहें दूसरा फंक्शन यूज करने वाले हैं, ये वाला रैंड बिटवीन का। कैसे? अब देखो यहां पे आपकी तवज्जो होना चाहिए ऊपर में, ठीक। हम यहां, जैसा कि कल आपको बताया जा चुका कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इज इक्वल टू। हमने यूज किया इज इक्वल टू, उसके बाद हम ये लिखेंगे, ये वाला नाम जो हमने यहाँ पे लिखा है रैंड। अब आप छोटा भी लिख देंगे तो आपके सामने नीचे लिस्ट आ जाएगी। देखो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने RAND, देखिए इतना लिखते ही ये आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर वो उसकी लिस्ट आ गई। दो फंक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे, एक है रैंड और एक है रैंड बिटवीन। तो रैंड और बिटवीन ये मिलते जुलते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। बिटवीन का ताल्लुक हमारे आज के काम से, इसलिए मैं ऊपर वाले को छोड़ रहा हूं। जो हमारा काम जैसा जैसा होता जाएगा, या यूं कहें कि जिससे हमको वास्ता पड़ता जाएगा, हम उसको लेंगे तरतीब से। आज चूंकि हमारा वास्ता दूसरे वाले से है, इसलिए मैं दूसरे वाले को डिस्कस कर रहा हूं। तो ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से डाउन एरो, ये डाउन एरो हम चले गए उस पर, और अब हम दबाएंगे टैब। टैब दबाते ही ये वाला फॉर्मूला खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। मैंने टैब दबाया तो देखो ये आ गया यहाँ पर। चाहे तो आप अपने हाथ से लिखो, मैं लिखता हूं रैन BETWEEN, और आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसा कि कल आपको बताया गया कि आपको हमेशा ब्रैकेट ओपन करना है फिर क्लोज करना है। जब मैंने यह ब्रैकेट ओपन किया तो अब नीचे देखें, ये आपको कुछ हिदायत देता है ना। क्या बता रहा, ये फंक्शन जो है बॉटम और टॉप दो चीजें आपसे मांग रहा है। हम चाहते हैं
कि यहाँ पर जिस खाने में हम ये फार्मूला दर्ज कर रहे हैं उस खाने में एक रैंडम नंबर आ जाए, एक फर्जी नंबर आ जाए। इसलिए कि रोजाना हमको नंबर डालना पड़ रहे थे। कल आपने देखा होगा कि नंबर जल्दी जल्दी जहन में भी नहीं आते, फिर एक डाटा बनाने के लिए आपको बार बार नंबर डालना होता है। हम चाहते हैं कि इस खाने में एक फर्जी नंबर आए, तो आपको बॉटम और टॉप दो चीजें डालना होगी, यानी कहां से शुरू करना चाहते हैं और कहां तक रखना चाहते हैं फर्जी नंबर। तो मैंने उसको बताया बॉटम वाला 20 से शुरू हो, उसके बाद क्या बता रहा, कॉमा लगाओ बीच में, ये मैंने कॉमा लगा दिया। फिर क्या पूछ रहा है, टॉप, आर्गुमेंट क्या है उसका, टॉप लगाओ, यानी 20 से शुरू करके कहां तक ले जाना चाहते हैं आप। तो मैंने उसको ले गया कहां तक, 100 तक। और अब मुझे करना है ब्रैकेट क्लोज, ठीक, एंटर। तो देखो इसने एक नंबर हमको डाल के दे दिया 32। मैंने तो यहाँ कुछ लिखा भी नहीं था, इसने फर्जी नंबर मुझे डाल के दिया। अब मैं चाहता हूं यही नंबर सब जगहों पे पहुंचे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे अपने माउस से पकड़ के इसे कर लूंगा सेलेक्ट, यहां तक, यहां तक, ठीक। अब आपको करना है कंट्रोल डी, ये आ गया इस खाने में, कंट्रोल आर इस खाने में। तो देखो ये तो चुपे मैंने समझाने में वक्त लगा, वरना ये सिर्फ थोड़ी टाइम का काम है। आप रैंडम नंबर जितने चाहे उतने खानों में आप डाल सकते हैं। इससे करना पड़ता है। जी माशाल्लाह, तादाद तो काफी ज्यादा है साथियों की। खैर, तो ये हमने रैंडम नंबर डाला। अब क्या होगा, मैं किसी भी जगह पे कोई नंबर चेंज करता हूं तो वो सारे नंबर चेंज होते जाएंगे, है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 36, 68, 76, 65, मैं 36 वाले को बना देता हूँ 40। तो अब बाकी पे नजर रखें, ये मैंने यहाँ पे दबा दिया 40। तो देखो यहाँ पे 68 था, है ना, लास्ट में 65 था, ये सारे बदल गए। मैं नीचे वाले पे, अब ऊपर वाले पे नजर रखें, मैं नीचे वाले पे 35 के बजाय कर देता हूँ 100। यहाँ मैंने 1, 2, 3, जैसे ही मैं यहाँ एक रैंडम नंबर डाल रहा हूं तो देखो यहाँ पे 68 आ गया, यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे 29 आ गया। तो ये नंबर बदलते चलते हैं, ठीक। अगर आपको बगैर कोई नंबर डाले इनको बदलना है तो यहाँ पे आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए और आपके कीबोर्ड से, अच्छा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट किया मैंने और